हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि भारत के इतिहास में लाच्छित की उपलब्धियों को महामंडित नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अशोक गोयल की नियुक्ति पर नाराजगी जताई। आक्सा ने नॉर्थ ईस्ट से आर्टिकल 371 हटाने की मांग की। भारत के इतिहासकार लाच्छित बरफुकन हैं जिनकी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने असम में मुगल साम्राज्य के विस्तार को रोक दिया। नतीजतन नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति बच गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने दिल्ली के विज्ञान भवन में लाच्छित बरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक समारोह में यह बात कही। इतिहासकार केवल मुगल विजय का गीत गाते हैं, लेकिन मुगल महाराष्ट्र, दक्कन और असम में अपना प्रभाव नहीं फैला सके, लेकिन इनकी वीर गाथा को इतिहास में जगह नहीं मिली। उन्हें असम और पूर्वोत्तर के समृद्ध इतिहास और संस्कृति को समझे है। हमारे क्षेत्र में स्थायी शांति लाने में उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैं माननीय श्री अमित शाह जी का असम के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध योद्धा लाच्छित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह में असम वासियों का ओर से स्वागत करता हूं। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित गण्यमान्य एवं विशिष्ट व्यक्तिगण, अतिथियों, केंद्र राज्य सरकार के अधिकारियों, मीडिया के प्रतिनिधियों का आभारी हूं और सभी को मैं स्वागत करती हूं। भारतीय इतिहास को देखा जाए तो हमें मुगल साम्राज्य की प्रसिद्धि का बारे में बड़े बड़े अध्याय मिलते हैं, लेकिन भारत के सबसे बहादुर सेनापति लाच्छित बरफुकन को कम प्रमुखता दी गई है। लाच्छित बरफुकन ने मुगल सेना के उत्तर पूर्वी विस्तार को सफलतापूर्वक रोक दिया था। एक समय था जब हमारे देश का कोई हिस्से मुगल साम्राज्य के अधीन थे। उस समय अपनी बहादुरी से लाच्छित बरफुकन ने यह सुनिश्चित किया था कि असम मुगल बादशाह औरंगजेब के साम्राज्यवादी विचारधारा का रोकने में सक्षम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त अशोक गोयल की नियुक्ति पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के जज अटॉर्नी जनरल के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक ही व्यक्ति का नाम उसी दिन अप्लाई किया गया, प्रक्रिया पूरी हो गई, नियुक्ति दे दी गई। इतनी जल्दी करने के पीछे क्या कारण है? इसके अलावा चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 साल का माना जाता है, लेकिन जिन लोगों के बारे में तर्क दिया जा रहा है उनमें से कोई भी 6 साल पूरा करने से पहले सेवानिवृत्त नहीं होने वाला है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में केंद्र को सख्त हिदायत दी है। नागाओं ने नागालैंड सीमा पर कार्बी आंगलोंग में बोकाजान पर हमला किया। यहां 200 घर जले हैं। इन इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। दमकल की 12 गाड़ियों ने आकर आग पर काबू पाया। यह घटना ऐसे समय में हुई जब कार्बी आंगलोंग और मेघालय की सीमा पर गोलीबारी में 6 लोगों की मौत को लेकर गर्माहट है। असम सीमा पर नागाओं के इस हमले का असम सरकार ने विरोध किया है। आक्सा कार्बी में मेघालय सीमा पर फायरिंग की घटना की एनआईए जांच की मांग के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों से अनुच्छेद 371 को रद्द करने की मांग में शामिल हो गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बयान दिया गया। पूरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अस्थायी रूप से सीमा विवाद को हल करने में सरकार विफल रही है और इसके खिलाफ आक्सा के अधिकारियों ने विरोध किया। प्रेस वार्ता में विश्वजीत दे, सुकोमल दास, स्मिता शर्मा, श्यामली देव, जय श्रीनाथ, शर्मिला दास, स्वीटी नाथ और अन्य उपस्थित थे।
কাশ্মীরে যদি 370 ধারা বাতিল হতে পারে, তাহলে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে যেসব 371 ধারা রয়েছে, বলবৎ রয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যেন ইতিমধ্যে 371 ধারা বাতিল করেন। আমরা 371 নম্বর ধারা বাতিলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করছি। পুরো ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করুক। আপনারা জানেন, মিজোরামে গত 26শে জুলাই 2021 যে ঘটনা ঘটেছিল, সেখানে 6 জন পুলিশ কর্মী মারা গিয়েছিলেন কর্তব্যে রক্ষার জন্য। সেটার সেই অর্থে কোনো এনকোয়ারি হয়নি এবং এটা একটা চাপা পড়ে গেছে। এর থেকেও আমরা শিক্ষা নিতে পারিনি। আমরা যারা সেদিন কর্তব্য রক্ষার জন্য গিয়েছিলেন, আসামের কার্বি আংলং জেলার মেঘালয় সীমান্তে বনরক্ষী বাহিনী এবং আসাম পুলিশ, তাদের কি দোষ ছিল? এভাবে এখানে মেঘালয়ে কোনো সরকার নেই, এখানে সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছে অল খাসি স্টুডেন্টস ইউনিয়ন KSU। इस्लामिक रेसिस्टेंस काउंसिल ने कर्नाटक के मैंगलोर में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने एक बयान में कहा कि इस बार वे विफल रहे हैं, लेकिन भविष्य में सफल होंगे। उनका उद्देश्य बेंगलोर के एक काली मंदिर को उड़ाना था। धमाका मुख्यमंत्री SR की जनसभा के ठीक बाद हुआ। नौकरी देने के नाम पर रंगदारी वसूलने वाले जालसाज को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। यह घटना कचूधरम थाना क्षेत्र के भुवन पहाड़ ग्राम पंचायत के निकमा पार गांव में बुधवार को हुई। माटी नगर क्षेत्र के सुदीप भट्टाचार्य नाम का एक व्यक्ति लोगों से नौकरी देने के नाम पर रुपये वसूल रहा था। बाद में उसने करीमगंज जिले के बदरपुर के रहने वाले सुसेन सिन्हा नाम के व्यक्ति से मिलवाया था। घटना दिसंबर 2019 की है। इस बीच पैसे देने के बावजूद किसी को नौकरी नहीं मिली। सुसेन सिन्हा को भुवन हिल GP के निकमा पार गांव में बुलाया गया और अंत में उसे कचूधरम पुलिस को सौंप दिया गया। सुदीप भट्टाचार्य और सुसेन सिन्हा पर आरोप लगाते हुए बयान दर्ज कराया गया है। हालांकि सुदीप भट्टाचार्य अभी फरार हैं। मालूम हो कि सुदीप भट्टाचार्य BJP की बिंदाकांडी मंडल कमेटी के महासचिव हैं। 2021 আইয়া কইছেন যে স্বচ্ছ ভারত মিশন বলে একটা প্রকল্প লইয়া আইসুন। আইয়া তাই সবরে বুঝাইয়া আমরা হাসতে কিয়া প্রথমে তো টাকা 8000 ভরি নিছুন। নেওয়ার পরে কইছেন যে একটা এক্সাম হইব, কিন্তু এক্সামটা হইছে না। এরপরে আবার এক্সাম হইব কইছুন, কইয়া এক্সামের ফিস তাই 2500 টাকা করে ফালাইছুন। ফালাইয়া 2500 টাকা করে আমরা সবাই এক্সাম দিছি। দেওয়ার পরে কি হয়েছে, এক্সামটা সব আমরা রিজেক্ট হয়ে গেছি। তো আমরা এক্সাম দিলাম, এক্সাম রিজেক্ট হয়েছি, কিন্তু কথা হয়েছে যে একটা এটা হলো স্বচ্ছ ভারত মিশন, যেটা তোমার এটার মধ্যে কত টাকা খেনে লাগে আমরা, হ্যাঁ এক্সাম ফিস 100 টাকা খেনে লাগে। আজকে আবার আইছিলাম আমরা এখানে ভুবনহিল জিপির মধ্যে একটা প্রোগ্রাম করছই। আজকে আবার লোকজন এখানে জমানি হয়েছে, তাই না আবার এক্সাম ফিস নেওয়া লাগি এখানে আইছেন। এর মধ্যে আজকে তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি আমরা এটাই বুঝছি যে তাই এখানে আমরা লোকে প্রতারিত করা টাকা পয়সা আমরা বহুত কিছু তাই না আরো আসুন আমার সঙ্গে, তারা কাছে বহুত টাকা নিছই, 9টা জিপির টাকা নিছই তাই। আর তার সঙ্গে আসুন আমরা মতিনগরের সুদীপ ভট্টাচার্য, খসুদরমের একজন আসুন, তার নামটা কিন্তু সঠিক জানা নাই। লগে মানে আমরা তার লগে জড়িত থাকি বা বহুত চিনা পরিচিত মানুষও, আর তাদের বিশ্বাস করি আমরা এরকম একটা পোস্ট দেবা কইয়া জিপির থ্রুতে আমরা কাছ থেকে 10,000, 12,000, 8,000 এরকম করিয়া নিশ্চয় নেওয়ার পরে বিগত 4 বছর হয়ে গেছে গিয়ে আমরা কোনো জাত কোনো নাই, আমরা সব গরিব গুড়া মানুষ। এখন আমরা তো অপেক্ষা করতে করতে আমরা আর আজকে আর সহ্য হয়েছে না। এরপরে তান্ডে করিয়া ডাকাইয়া আনাইয়া এরপরে আমরা এখানে বিশিষ্ট মানুষ সবরে ডাকাইয়া আনিয়া তার লগে বুঝা ফুরা করিয়া এরপরে দেখছি জিনিসটা ঠিক নাই। এরপরে আমরাও সুতরাং থানার লগে করিয়া আমরা থানার सामाजिक संस्था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल डेवलपमेंट फोरम ने मेघालय में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। मंच के अध्यक्ष हरेन दे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से ट्विटर पर मांग की कि अब शिलोंग समेत मेघालय में ऐसे हालात हैं कि असम की गाड़ियों को देखते ही उस पर हमला किया जाता है। बुधवार एक दिन में असम के 20 वाहनों को तोड़फोड़ की गई।
ज्वाई बदरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 6 बंद होने से बराक घाटी, त्रिपुरा और मिजोरम जाने वाला यातायात बाधित हो गया है। और इसके लिए फोरम को लगता है कि उस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिए राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है।